हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो में लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें हम बात कर रहे होंगे हमारे 6th स्टैंडर्ड के लिए साइंस का एक बेहतरीन चैप्टर जो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बेहतरीन लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत बहुत पहले कर दी थी और ऑलरेडी 2 लेक्चर हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि डिजास्टर वाकई में होता क्या है, कौन कौन से टाइप्स के डिजास्टर होते हैं। जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि नेचुरल डिजास्टर होता है, मैन मेड डिजास्टर होता है, नेचुरल के कौन कौन से टाइप होते हैं, जिसमें मैंने आपको अर्थक्वेक क्या होता है वो बताया था, लैंडस्लाइड बताया था, क्लाउड बर्स्ट बताया होगा, फॉरेस्ट फायर बताया था मैंने, और ऐसे कई सारी और भी बहुत सारी चीजें हमने एक्सप्लेन की थी आपको प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में। तो उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा पहले का लेक्चर वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है कोई बात नहीं, जाके जरूर से देख लेना, आपको मिल जाएंगे, सर्च कर लेना, या तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर 6th स्टैंडर्ड के साइंस के वीडियो सीरीज के अंदर आपको देखने मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि होगा दोस्तों कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत में डिजास्टर क्या होता है वो तो बता दिया, लेकिन ये चैप्टर किस बारे में है ज्यादातर, वो है दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। यानी डिजास्टर को कैसे मैनेज किया जाए, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोच होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से फैक्टर होता है। ठीक है, अब एक चीज समझने वाली बात है कि क्या हम डिजास्टर को मैनेज कर पाएंगे। कभी सोचा है आपने कि चलो भूकंप आ गया तो क्या आप उसको रोक सकते हो? क्या सुनामी आने वाला है, क्या उसको आप रोक सकते हो? नहीं। मतलब कुछ डिजास्टर ऐसे होते हैं, वी कांट एबल टू कंट्रोल और प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर डिजास्टर, बट we can manage the after effects, we can manage the side effects and we can manage कि उसका impact जो हुआ है उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे ओवरकम किया जाए। और इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कहीं पे भी, क्योंकि डिजास्टर जब होता है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, सुनामी आ जाए, पृथ्वी का इम्बैलेंस हो जाए, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमने आपको एक्सप्लेन की है, फॉरेस्ट फायर हो गया, कई सारी चीज़ें हो गई, जब वो होता है दोस्तों तो उसके बाद जो परिणाम होता है वो ज़्यादा दर्दनाक और ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि जब भूकंप आ गया समझ लो, तो बिल्डिंग टूट गए, लोग दबे हुए हैं, ठीक है, तो क्या हमारा एक फर्ज नहीं बनता, क्या हम जो दबे हुए लोग हैं उसको बचाएं, उसको निकालें? ठीक है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि जो चीज़ टूट गई है, बिखर गई है, उसको वापस से समेटा जाए, वापस से संभाला जाए? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। और यही चीज़ को एक नाम दे दिया गया है, डिजास्टर को मैनेज करना, डिजास्टर मैनेजमेंट। कहीं पे भी आपने देखा होगा, जैसे हम आए दिन सुनते आते हैं कि कहीं पे बाढ़ आ गया। जैसे रिसेंट में जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ पे सुना था कि आसाम जो है उसमें बाढ़ आया हुआ है। अब जब उसमें बाढ़ आया हुआ है तो क्या लोग जो है बस ऐसे ही अपने आप को समर्पित कर देंगे, चल ना बाढ़ आया हुआ है, क्या करना है, मरना लिखा रहेगा तो मर जाएंगे, जिंदा लिखा रहेगा तो हम जिंदा रह जाएंगे? ऐसा होता है कि नहीं? हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, तो सो दैट वी हैव टू डू सो मेनी थिंग्स। अगर आपके सामने आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ खतरा है तो आप उससे लड़ोगे, ना कि बोलोगे हाँ ले जा, मेरे को ले जा, ऐसा नहीं बोलोगे आप उससे लड़ोगे, आप उससे फाइट करोगे। और यही चीज होता है डिजास्टर मैनेज करना, डिजास्टर को मैनेजमेंट आना चाहिए। तो बेसिकली आपको मैं बात बोलूं, डिजास्टर मैनेजमेंट इज नथिंग बट द पार्टिसिपेशन in a particular disaster so that we can prevent something, we can save our lives also, we can save some powerful impact of that particular disaster। तो ये हमें करना होता है। अगर हम ये चीज़ कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, डिजास्टर को मैनेज कर रहे हैं, जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है, लोगों को ठीक किया जा सकता है, लोगों के प्रॉपर्टीज डैमेज होने से बचाए जा सकते हैं, या फिर अगर डैमेज हो जाते हैं तो उसको कैसे संभाला जाए ये किया जा सकता है। और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व किए जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, कि वो स्टेप्स को अगर पर्टिकुलर तरीके से, प्रॉपर तरीके से फॉलो करें अगर हम लोग, तो प्रॉपर तरीके का रिजल्ट भी हमें मिल जाता है। और इसीलिए ऐसे कई सारे अथॉरिटी होती है, जैसे कि नेशनल डिजास्टर, ठीक है, मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हम लोग NDMA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो पर्टिकुलर नेशन वाइड, मतलब हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया की बात करेंगे, तो पूरे इंडिया में कौन कौन से टाइप के डिजास्टर होते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, इसकी बहुत सारी टीम्स वो लोग तैयार रखते हैं। आपने नाम सुना होगा, अगर मैं बात करूं, ऐसे कई सारे गवर्नमेंट की और स्टेट लेवल पे टीम होती है। एक होता है नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, NDRF बोलते हैं, ठीक है। एक होता है दोस्तों स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, इसको हम लोग SDRF बोलते हैं। तो NDRF आपने नाम सुना होगा, कहीं पे भी अगर कोई बड़े स्टेट में या फिर कोई ऐसा स्टेट में जब आता है डिजास्टर जब आता है, तो आपने देखा होगा कि न्यूज़ में भी बताते हैं, हाँ NDRF की टीम मौके पे तैनात है, NDRF की टीम सुरक्षा कार्य में शामिल है, NDRF की टीम मदद कर रही है लोगों की। तो व्हाट डू यू मीन बाय NDRF? NDRF इज नथिंग बट द नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, जो कि अंडर में आ जाती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, क्योंकि उनका एक फर्ज बनता है कि पूरे देश में कहीं पे भी
कहीं पे भी अगर कुछ ऐसा डिजास्टर आता है जिससे लोगों को परेशानी हो रहा है, लोगों की लाइफ जा रही है, लोगों का प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, तो वो टीम अलर्ट होगी और वो टीम जाके पहुंचेगी उस पर्टिकुलर जगह पे और लोगों को सुरक्षित निकालने की वहां से कोशिश करेगी। ठीक है, और सेम वही चीज एसडीआरएफ यानी स्टेट लेवल की जो टीम होती है वो भी साथ में कंबाइन होकर काम करती है, मिलजुल के काम करती है, तभी तो ये सब चीजें होगी ना। तो ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 2005 में। 2005 जो ईयर था, इसमें इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, ताकि उसके पहले तो बहुत सारे डिजास्टर होते थे, लोग कंट्रोल भी करते थे, लेकिन 2005 के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है बदल गई, बहुत सारे लोग अलर्ट रहते हैं एंड बहुत सारी टीम्स तैनात होती है ताकि ये सब चीज़ प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है, लेकिन कभी भी अगर डिजास्टर होता है तो और भी कई सारे जो लोग हैं, कई सारी टीम है जो डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगी। जैसे कि समझ लो कहीं पर आग लग गई तो आप फायर ब्रिगेड को बुला सकते हो, आप जानते ही हो फायर ब्रिगेड। ठीक है, इसके अलावा आप पुलिस को बुला सकते हो, कोई भी परेशानी हो रही है आपको, ठीक है, ये पुलिस को बुला सकते हो। इसके अलावा आप कुछ इमरजेंसी है, आपको हॉस्पिटल पहुंचाना है तो आप एम्बुलेंस को बुला सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, डिजास्टर मैनेजमेंट का सेल होता है, मतलब एक लोग मेंबर्स होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट सेल। ठीक है, ये आप इनको कॉल करके बुला सकते हो। तो देयर आर सो मेनी कॉन्टैक्ट नंबर्स आर गिवन। पुलिस के लिए आप जानते हो 100 नंबर दबाओगे तो पुलिस आ जाती है। फायर ब्रिगेड की बात करें तो 101 होता है। तो कहीं पे भी आपके आसपास कभी ऐसा सीन आपको दिख रहा है तो आप ये हेल्पलाइन नंबर डायल कर सकते हो। मतलब लगता है कि नहीं लगता, आई डोंट नो, मैंने कभी अपनी लाइफ में ट्राई नहीं किया है, लेकिन जो दिया है वो हम कर सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है ना। एम्बुलेंस की अगर हम बात करें, एम्बुलेंस के लिए आप 102 डायल कर सकते हो, तो जो भी आपके नजदीक में हॉस्पिटल्स होगा उसको कनेक्ट किया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की बात करें तो आप 108 जो है नंबर डायल कर सकते हो। तो ये कुछ है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाईवे पे कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं तो ये भी डिजास्टर ही माना जाता है एक तरीके का। तो ऐसे कई सारी चीज़ें ओवरऑल अगर बात किया जाए तो ऐसे कुछ टीम्स जो है वो हमेशा तैनात होती है इन द नेम ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो आपको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक चीज़ें क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है वो। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कोई चीज को प्रिवेंट करना और उसकी रेमेडियल मेजर्स निकालना। मतलब क्या उपचार हम कर सकते हैं। जैसे हमें चोट लग गई तो चोट होने के बाद हम घर पे हाथ में हाथ डाल के नहीं बैठेंगे, हम चोट होने के बाद उसको इलाज करवाएंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे किया जाएगा, तो कुछ रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखना क्या क्या चीजें हैं, इसको ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अगर आपके लाइफ में कभी ऐसा डिजास्टर से पाला पड़ेगा, कोई भी चीज हो, चाहे भूकंप हो, सुनामी हो, कभी भी हो सकता है, हमको नहीं पता, ये नेचुरल चीजें कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है दोस्तों। तो हमें एटलीस्ट कुछ बेसिक रूल्स पता होना चाहिए अपने लाइफ को लेकर, क्योंकि यार कुछ अगर ऐसी चीज पता है तो हम अपनी और साथ में कुछ और लोगों की जान भी बचा सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो अभी टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं इसको एंड तक जरूर से देख लेना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, ध्यान से देख लेना दोस्तों, इसको मैं रफ कर देता हूं सबसे पहले। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हम जो बोर्ड पे लिखते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए काम का है तो आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में सेव कर लेना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पे टॉपिक क्या है, रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है ना, रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। अब ये है क्या, रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी जानकारी लेना है, कुछ भी जानकारी चाहिए कि यार समाज में क्या हो रहा है, तो सबसे पहले एक आदत डालो, डेली आप सुबह सुबह न्यूज़ देख सकते हो। बुलेटिन्स जो होते हैं ना, आज की ताज़ा खबर वाली बुलेटिन्स, ये आप देख सकते हो। और सिर्फ इंडिया का, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ अपने स्टेट का देखो, पूरे इंडिया का आप देख सकते हो या फिर पूरे वर्ल्ड का देख सकते हो। एटलीस्ट आपके पास जानकारी होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि यार पूरा कंप्लीट जानकारी लेके रखो हर देश में क्या हो रहा है, एटलीस्ट आपके शहर में क्या हो रहा है वो तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन समझ लो बाई चांस, एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, अभी मैं समझ लो मुंबई में रह रहा हूं, अब मुंबई में क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं है, तो बाई चांस मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं कहीं गया, ठीक है ना। जैसे कि अभी मुंबई में बारिश के टाइम हेवी रेन्स आती है और हेवी रेन्स बहुत ज़्यादा फ्लड को क्रिएट करता है, लोकल ट्रेन्स वगैरह ठप पड़ जाती है, लोकल ट्रेन बंद हो जाती है। अब मैं कहीं ट्रैवल करने के लिए चला गया, लोकल ट्रेन चल रही है, अचानक से बहुत तेज़ी से बरसात हो रही है और कुछ समय के बाद लोकल ट्रेन जाम हो गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं है। तो मेरे को न्यूज़ जब मैं देखूंगा, मेरे को बुलेटिन जब पता चलेगा, तभी मैं बोल सकता हूँ ना कि यहाँ पे आज जाना ठीक नहीं है। अगर मुझे पता है कि वेदर फोरकास्टिंग ने वार्निंग दिया है कि आज ऑरेंज अलर्ट है, आज यहाँ पे जाना सेफ नहीं है, आज समुद्र के जाना नज़दीक सेफ नहीं है, आज लोकल में मत ट्रैवल कीजिए क्योंकि लोकल में ज़्यादा पानी भर सकता है, ट्रैक में ज़्यादा पानी भर सकता है, तो अब मत ट्रैवल कीजिए। तो अगर ऐसा कुछ अनाउंसमेंट रहेगा तो मैं क्यों जाऊँगा। तो इसीलिए मुझे जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं, न्यूज़ या फिर बुलेटिन को रोज के तौर पर देख सकते हो ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, साथ ही में आप हमेशा कुछ रेडियोस, अगर कुछ ऐसा हादसा होता है जो बैटरी से चलते हैं कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया कि पावर कट हो गया,
पूरी तरीके से पावर कट हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो आप रेडियोज़ का इस्तेमाल कर सकते हो जो बैटरी से चलते हैं, मोबाइल फ़ोन तो होते ही आपके पास ये ज़माने में, तो ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, आप एक चीज़ समझते होंगे और नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, एक होता है मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट का काम क्या होता है दोस्तों, न्यूज़ बताना रिगार्डिंग द वेदर फोरकास्ट, कि आज वातावरण कैसा है। जैसे आपने देखा होगा कि आज 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आज ये है, आज बारिश आने की संभावना, आज बहुत कड़क धूप होने की संभावना, आज बहुत गर्म हवाएं चलने की संभावना, आज हाई टाइड्स आने की संभावना। तो ऐसे जो चीज़ बताते हैं वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, जो कि अपग्रेड होता है, अपडेट्स देता है न्यूज़ वाले को, और न्यूज़ वाले हमें बताते हैं। तो हमेशा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो भी बात होगी उसको सुना करो, ताकि आपको अपडेट मिलते रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चल जाएगी। कुछ गवर्नमेंट के वेबसाइट होते हैं www.imd.gov.in, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये वेबसाइट्स पे आप जा सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अब नेचुरल सिचुएशन जब आती है, समझ लो कि अगर कुछ ऐसा बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है और आपका जो घर है वो पहाड़ों पे है, तो पहाड़ों से उतर जाइए। सबसे पहली बात, बारिश के सीजन में हैवी रेनफॉल जब होता है तो वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आपका क्लाउड बर्स्ट होता है, खासकर सबसे पहले पहाड़ों के ऊपर ही होता है, तो वो पूरा लैंडस्लाइड होने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ ना हो और आपकी ज़िंदगी सेफ रहे, तो एटलीस्ट आप एक ऐसी जगह पे जाओ जो सेफ हो, जो प्लेन एरिया हो, वहाँ पे आप सुरक्षित रह सकोगे। क्योंकि हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया में हेवी रेन की वजह से लैंडस्लाइड वगैरह होता रहता है। क्योंकि मैं भी अभी मनाली जब गया था तो मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा जो पहाड़ थे वो टूट टूट के नीचे गिर रहे थे, क्योंकि कमज़ोर हो जाती है मिट्टी पानी की वजह से और धीरे धीरे नीचे गिर जाती है, ठीक है। बाढ़ जब आती है, जब बोरा फ्लड आ जाता है, तो फ्लड के टाइम क्या होता है कि आप कोशिश ये करिएगा कि आप थोड़े ऊंचे जगह पे चले जाओ। फ्लड के दौरान मैं बात कर रहा हूँ, जब भी बाढ़ आती है, फ्लड आता है, तो कोशिश ये करिएगा थोड़े हायर एरिया में चले जाओ। क्योंकि देखो क्या होता है, जहाँ पे खालीपन होता है, जहाँ पे थोड़ी सी लो लाइंग एरिया होता है, जहाँ पे नीचे ज़मीन होता है, वहाँ पे पानी जल्दी भरता है, ठीक है। तो आप कोशिश ये करना है कि जब भी फ्लड आए, आपका सामना अगर कोई बाढ़ वगैरह से हो, तो आप हमेशा कोशिश करना है कि आप थोड़ी टेकड़ी पे या फिर ऊंची जगह पे आप चले जाओ, ताकि आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सको। इस प्रकार से आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है, समझ लो आ गया बाई चांस अर्थक्वेक, तो इतना तो समय मिलता नहीं है पहली बात तो, लेकिन जितना भी मिले आप अपने आप को कोई ओपन जगह पे पहुंचा देना। मतलब समझ लो आप कोई बिल्डिंग में रहते हो और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्डिंग हिल रही है या फिर भूकंप आ रहे हैं, तो जितना हो सके उतना फास्ट अपने आप को वहां से निकालो और कोई ऐसी जगह पे चले जाओ जहां पूरा प्लेन एरिया है, मतलब दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है, दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं है, ताकि आपके ऊपर कोई चीज़ गिरने से आप बचा सको। तो ये अर्थक्वेक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर बाई चांस आप ऐसा नहीं कर पाते हो, किसी ओपन एरिया में नहीं जा पाते हो, तो आप सबसे पहले अपने घर में ही रहते हुए अपने आप को सुरक्षित करो कि एटलीस्ट कोई टेबल हो, कोई मजबूत टेबल हो, जैसे डाइनिंग टेबल होता है, कोई मजबूत टेबल हो, बेड हो आपका, उसके नीचे आप चले जाओ। क्योंकि अगर वो मजबूत है और बिल्डिंग का कोई टुकड़ा, स्लैब का टुकड़ा, ईंटे का टुकड़ा अगर आपके ऊपर गिरेगा, तो आपकी डेथ भी हो सकती है और सीवियर इंजरी हो सकती है। तो इंजरी ना हो, जिसकी वजह से आप अपने आप को बचा सकते हो, कोई टेबल और या फिर कोई मजबूत टेबल या फिर कोई ऐसी चीज़ के नीचे आके कि आपको वो प्रोटेक्ट कर सके, आपके सर के ऊपर कोई गिरने ना दे। तो इस चीज़ से आप अपने आप को बचा सकते हो, ठीक है। साथ ही में इसके अलावा बात करें कि जब भी कुछ डिजास्टर होता है तो अपने आप का प्रोटेक्शन कर सकते हो, या फिर डिजास्टर होने के बाद आप रिलीफ कैंप में जा सकते हो, इससे आपको प्रोटेक्शन मिल सकेगा। कुछ मेडिसिन जो है वो अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट एड वगैरह होता है वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जो लोग हेल्प के लिए आए होते हैं, चाहे वो नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स हो या फिर मेडिकल टीम हो या फिर कोई भी हो, वहाँ के लोगों से कोऑर्डिनेट करके आप हेल्प अपने आप को भी ले सकते हो और दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो। तो ये जरूर से करना, ठीक है ना। वहाँ पे आपको फूड के पैकेट्स, ड्रिंकिंग वाटर एंड बाकी मेडिसिन भी आपको मुहैया प्रोवाइड की जाती है। साथ ही में कुछ फायर का इंसिडेंट अगर होता है, आग लग गई, जंगल में हो गई या फिर बिल्डिंग्स में आग लग गई, तो वहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से फायर से बच के चले जाओ कहीं पे सेफ जगह पे। अगर आपको चोट लग जाती है फायर के वजह से, अगर आपका त्वचा, स्किन वगैरह थोड़ा जल जाता है, तो आप सबसे पहले वहाँ पे ठंडा पानी लगाओ। कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं जो मेडिकल टीम आपको प्रोवाइड करेगी, वो वहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है ना। और तुरंत आप कहीं पे सेफ जगह पे पहुँच जाओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे तो डिजास्टर जब होता है तो उसके बाद की होने वाली जो चीज़ें हैं आप उससे अपने आप को एटलीस्ट बचा सकोगे, थोड़ा सुरक्षित रह सकोगे और आपकी जो जीने की जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप ये सब चीज़ करोगे तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो और अपने लाइफ में आप खुद को भी और दूसरों को भी आप बचा सकोगे, ठीक है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटी छोटी बातें जो है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूँ तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन इसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन आज नहीं, अगला लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें आपको बताएंगे कि समझ लो चोट लग गया, खून बह रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना। और आग लग गई तो उसके केस में आप जल गए तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं
ठीक है, स्नेक ने काट लिया, डॉग ने काट लिया, तो ये सभी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, सनस्ट्रोक हो गया, तो ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप इंतजार कर लेना क्योंकि हमारा लेक्चर नंबर 4 आपके लिए जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आज का जो है हमारा लेक्चर है, आज मैं इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देख के बहुत मजा आया होगा और बहुत सारी नई नई चीज़ें आपने सीखी होगी, किस प्रकार डिजास्टर को हम लोग कंट्रोल तो नहीं कर सकते लेकिन उसको कैसे संभाल सकते हैं और कुछ चीज़ों के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो हमारी जान और बाकी चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।